बस कर दो यार, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा, मत रो ऐसे। शायद फराज ठीक ही कहता है, मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। बातें तो कभी कभी ठीक ही करता है। रेहान, I need to talk to you. जी माँ। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ सर। इफ यू रिमेंबर, आपने मुझे हमेशा ये बताया कि जो भी करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, उसे ओन करो, ताकि बाद में कामयाबी हो या नाकामी उसमें कोई हिस्सेदार ना हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें ये कहा है, लेकिन मेरी जान, हर काम का एक वक्त होता है, and this is not the right time to apply this philosophy. मॉम, आई थिंक वो वक्त आ गया जिसका आप हमेशा ख्वाब देखती थी। आपको बस खुद को तैयार करना है। अच्छा, और तुम्हारे डैड के मूड को किसने देखना? मैं अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठा चुका हूँ। You just have to back me up. देखो, रजा को तो किसी बात के लिए राजी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है नहीं, but that's not the point. The point is that you don't have the experience. अभी तुमने अपने डैड के साथ काम करना है, काम सीखना है. Only then will you be able to succeed. Do you get what I'm saying? No, I don't. And I don't agree with you. मैं जो भी करूंगा अपने तरीके से करूंगा, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। That's it, mom. रेहान, मेरी बात तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझा। रेहान, रेहान, listen to me. मैडम, चाय। जीती रहो। क्या सोच रही है? सोच रही थी कि आपा कभी नहीं मानेगी। किस बात की है? यही कि तुम शादी के बाद जॉब करो और इस घर का खर्चा चलाओ। उनको तो अभी से पसंद नहीं कि तुम जॉब करो। शादी के बाद कहाँ मानेंगी जब पसंद करेंगी। बेटा, मैंने तुम्हें और आपा को कितनी दफा कहा कि भले ही अरीशा की शादी में तुम्हारे से पहले करूं या बाद में करूं, ऐसे ही बोला था ना। तो तुम देखा कि सबके सामने उन्होंने खुद से ही शादी की तारीख रख ली। परेशान हो रही है? क्यों हो रही है? जो आप चाहेंगी वही होगा। बेटा, कसम खाओ ना, जब तक अरीशा की शादी नहीं होती तुम शादी नहीं करोगे। मैं कसम खाती हूँ कि जब तक अरीशा की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझसे कस्में खिलवा रही हैं।
आप नहीं जानती कि मुझे अरीशा की कितनी फिक्र है? हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम फराज के कहने पे शादी के लिए राजी हो जाती। वो सिचुएशन ऐसी थी अम्मी कि मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं कितने अरसे से फराज को टाल रही हूँ अम्मी, बस उस वक्त टाल नहीं पाई। तहसील, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारा बोझ उठाते उठाते थक गई? तुम्हारे बाबा यूं हमें बीच छोड़ कर ना जाते ना, और खुरम किसी काम का बन जाता, तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारी शक्ल ना देखती। मुझे माफ करना बेटा। हो गया अम्मी, मैं हूँ आपके साथ ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? पापा मैं आया था आपकी खैरियत मालूम करने के लिए, लेकिन आपकी उस बीवी ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतने तंग नजर निकलो। वो औरत सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ भी है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, जिस तरह रेयान की उसने। लेकिन तुम उसको माँ की जगह देना तो दूर की बात है, तुमने उसको वो एहतराम भी कभी नहीं दिया। क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। और तुम इस काबिल हो? तुमने कभी आईना देखा जाकर? तुमने हमेशा मुझे रुसवाई किया। इस शहर के बेहतरीन स्कूलों में तुम्हें पढ़ाया, तो तुमने क्या किया? इम्तिहान वाले दिन स्कूल ही नहीं गए। और यही रवैया तुमने अपना कॉलेज में रखा, यूनिवर्सिटी में रखा। बुरे ग्रेड्स लेके आए, कभी पास ही नहीं हुए, हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। और इस बात का सिर्फ मुझे पता है, तुम्हें तो एहसास भी नहीं। अच्छा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं इन चीजों का? छोड़ें इनको। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, क्यों आए हैं आज ऑफिस? मैं ना आता तो कौन संभालता ये सब? तुम मेरे बड़े बेटे हो, ये सब तुम्हें देखना था। मैं अकेला इस उम्र में सारी सारी रात काम करता रहता, और तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। उल्टा एक फजूल से स्कूल में नौकरी करके पूरी बिजनेस कम्युनिटी मेरी नाक कटवा दी। किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? बदला? बदला तो आपने मुझसे लिया है। मामा के जाने के बाद घर में सौतेली मां को लाकर आप भी मेरे लिए सौतेले बन गए। खैर, मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। और अकेले नहीं हैं आप, आपका बेटा है ना रायान, शहर के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में हाई ग्रेड्स ले रहा है। उसे लाकर बैठाए ना यहां पर। मेरे बारे में मत सोचा करें।